मेरे प्रिय मित्रों, संसार भर में हजारों लाखों लोग विभिन्न माध्यमों के जरिए प्रभु का वचन सुनते हैं और प्रभु के मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। इस नूतन धारा कार्यक्रम के जरिए भी हम यही प्रयास कर रहे हैं कि आप तक प्रभु के वचनों को पहुंचा दें, ताकि आप भी प्रभु के मार्ग पर चलना सीखें। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बहुत सारे वरदान मिले हैं और इसीलिए आप अपने विश्वास में अडिग हैं, अटल हैं। ईश्वर को धन्यवाद। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब हम प्रभु के मार्ग पर चलेंगे तो हमें कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना होगा, और जितना हम प्रभु के करीब चलने लगेंगे उतना ज्यादा हमारे जीवन में शैतान भी कार्य करने लगेगा। सुसमाचार हमें बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात प्रार्थना और उपवास में बिता रहे थे, उन दिनों प्रभु यीशु मसीह का लगातार प्रलोभन हुआ था। मैं अपने जीवन में अक्सर पूछा करता कि प्रभु, जब मैं तेरे मार्ग पर चलने का प्रयास करता हूं तो मेरे जीवन में इतने प्रलोभन क्यों है? प्रभु ने कहा, मेरे जीवन को देखो। जब 40 दिन और 40 रात प्रभु उपवास और प्रार्थना में बिता रहे थे, उन दिनों प्रभु को कई प्रकार के प्रलोभनों का सामना करना पड़ा। हमारे जीवन में भी हमें प्रलोभनों का सामना करना पड़ेगा, शैतान के कार्यों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि हम शैतान की चाल को जानें। आज मैं शैतान की चाल के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। एफेसियों के पत्र के अध्याय 6 वाक्य 11 में संत पौलुस शैतान को धूर्त कहते हैं, और पेतरुस के पहले पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 8 में संत पेतरुस शैतान को शत्रु कहते हैं। वास्तव में शैतान शब्द का अर्थ ही शत्रु है, दुश्मन है। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 23 और 24 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया, उसने उसे अपना प्रतिरूप बनाया, लेकिन शैतान के ईर्ष्या के कारण मृत्यु संसार में आई। शैतान ईर्ष्या करता है, मनुष्य को गिराने का प्रयास करता है। इसलिए मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 14 उसके वाक्य 38 में प्रभु यीशु अपने निकटतम शिष्यों से कहते हैं, पेतरुस, योहन और याकूब से, कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। इसका अंग्रेजी में अनुवाद है वॉच एंड प्रे। वॉच का अर्थ मात्र जागना नहीं है, बल्कि सतर्क रहना। प्रार्थना करना या प्रार्थना करना जानना ही काफी नहीं है मेरे मित्रों, बल्कि हमें सतर्क रहना होगा, जागना होगा, सतर्क रहना होगा, पता लगाना होगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसलिए आज शैतान की चालों के बारे में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहली चाल है, शैतान अपने अस्तित्व को छिपाता है। हम एफेसियों के पत्र के अध्याय 6 उसके वाक्य 12 में पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं, हम लोगों की लड़ाई निरे मनुष्यों से नहीं, बल्कि अंधकार में संसार के अधिपतियों, अधिकारियों, अधिशासियों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से है। हर मनुष्य को अंधकार की शक्तियों से लड़ना पड़ता है। हर समय उसे अंधकार की शक्तियों से लड़ना पड़ता है, शैतान से लड़ना पड़ता है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह शैतान को हटाते थे, अंधकार की शक्तियों में पड़े हुए लोगों को स्वतंत्र करते थे। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे लोग शैतान पर, अंधकार की शक्तियों पर विश्वास नहीं करते। वे ऐसी शक्तियों को मानने को तैयार नहीं हैं। यह हमारी कमी रही है कि हम कभी भी चोर को बाहर आने नहीं देते हैं। हम कहते हैं हमारे यहां चोरी नहीं होती है, हमारे यहां भ्रष्टाचार नहीं होता है, हमारे यहां डकैती नहीं होती है, मेरे परिवार में कोई बुरा नहीं है, मेरे बच्चे सभी अच्छे हैं। लेकिन इस संसार में बहुत सारे लोग शैतान या दुष्ट आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते हैं, वे नहीं मानते। ये तो हमारी आदत रही है। कौन मानेगा कि मेरा बेटा खराब है? कौन मानेगा कि मेरे देश में भ्रष्टाचार होता है? कौन मानेगा कि हमारे यहां चोरी होती है, डकैती होती है? सब लोग सत्यता को, वास्तविकता को छिपाने का प्रयास करते हैं, और जितना जितना हम वास्तविकता को छिपाएंगे उतना ज्यादा बुराई का बढ़ावा होता है। चोर छिप जाता है, चोर को बढ़ावा मिलता है,
इसी प्रकार जब हम शैतान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, नहीं मानते हैं, तो उसको बढ़ावा मिलता है, उसका मन बढ़ जाता है, वो कार्य करने लगता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। कई साल पहले मैं भी ये सोचता था। कुछ महीनों पहले बंबई में एक अखिल भारतीय कन्वेंशन में जाने का मौका मिला। वहां पर एक भाई ने आकर मुझसे पूछा, आप मुझे बताएं, क्या शैतान है, दुष्ट आत्माएं हैं? मैं तो सोचता हूं वो सिर्फ मेरे मन में है। मैंने कहा, न केवल आपके मन में, बल्कि आपके जीवन में, आपके व्यवहार में भी आप शैतान को देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह और संतों से ज्यादा आप और हम इन आध्यात्मिक प्राणियों के बारे में नहीं जानते हैं। इसलिए ये वास्तविकता है, दुष्ट आत्माएं हमारे अंदर हैं, हमारे चारों ओर हैं, कार्य करती हैं। शैतान की दूसरी चाल है प्रलोभनों को और अपने झूठ को तर्कपूर्ण ढंग से हमारे सामने रखना। शैतान झूठ बोलता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 में उसके वाक्य 42 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि शैतान झूठ बोलता है और शैतान को झूठ बोलने की आदत है, लेकिन वो तर्कपूर्ण ढंग से हमारे सामने रखता है। उत्पत्ति ग्रंथ में देखिए, अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं कि आदम और हेवा की परीक्षा हुई, उनका प्रलोभन हुआ। शैतान हेवा के पास आया और शैतान ने हेवा से कहा, ईश्वर ने तुमसे जो कहा है वो गलत है, मैं सच बताता हूं। सच क्या है? यदि तुम इस फल को खाओगी तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान होगा और तुम ईश्वर के सदृश बन जाओगे। 3 बातें वहां पर रखी गई। पहली बात, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। क्या आंखें खुलना गलत बात है? हम तो बराबर दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमारी आंखों को खोल दीजिए, है ना। दूसरी बात, उसने कहा कि तुम भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त करोगी। भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त करना गलत है। हम सभी चाहते हैं कि हमें विवेक मिले ताकि हमें भले बुरे का ज्ञान प्राप्त हो। तीसरी बात, शैतान ने कहा कि तुम ईश्वर के सदृश हो जाओगी। हम सभी लोग आध्यात्मिक साधनाएं करते हैं ताकि हम ईश्वर के सदृश हो जाएं, ईश्वर की तरह बने। और बार बार हम गीत गाते हैं, मेरे दिल में बसने वाले यीशु मुझे अपने जैसा बना दो। तो शैतान ने जो बातें रखी हेवा के पास, वे सारी बातें तर्कपूर्ण थी। हमें जानना जरूरी है, शैतान अपना झूठ तर्कपूर्ण ढंग से हमारे सामने रखेगा। इसलिए विवेक के द्वारा ही हम पहचान पाएंगे ये ईश्वर से है या शैतान से है। एक बात स्पष्ट है, शैतान झूठ बोलता है और प्रलोभन झूठा वायदा है। जब पाप करेंगे उसके बाद इस बात का एहसास होगा कि शैतान ने जो कहा है वो सत्य नहीं है, झूठ है। तीसरी चाल है, शैतान दहाड़ते सिंह की तरह हमारे पास आता है, हमारे चारों ओर भ्रमण करते रहता है। पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 5 वाक्य 8 में संत पेतरुस कहते हैं, आप संयम रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है किसे फाड़ खाएं। वो दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है। हम अय्यूब के ग्रंथ में पढ़ते हैं, ईश्वर ने अय्यूब को बहुत प्यार किया, अनुग्रहों से भर दिया। एक बार ईश्वर अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उस समय शैतान भी वहां पर उपस्थित था। और सुंदर कहानी है, ईश्वर ने शैतान से पूछा, तुम कहां से आए हो? शैतान ने कहा, मैं संसार का भ्रमण करके आया हूं। ईश्वर ने शैतान से पूछा, क्या तुमने मेरे भक्त अय्यूब को देखा? शैतान ने कहा, अगर वो आपका भक्त है तो इसलिए क्योंकि आपने उसको अनुग्रह दिया है, उसको इतनी सारी संपत्ति दी है, उसको इतने सारे नौकर चाकर दिए हैं, उनको सुरक्षा दी है। आप इन सारी चीजों को छीन लीजिए, आप देखेंगे उनके जीवन में क्या होगा। ईश्वर ने इजाजत दी। कहानी में पढ़ते हैं, शैतान ने अय्यूब की परीक्षा ली, अय्यूब पर विभिन्न प्रकार की विपत्तियां भेजी। हम अय्यूब के ग्रंथ के अध्याय 1 में पढ़ते हैं, उसके वाक्य 14 से एक संदेश वाहक ने आकर अय्यूब से कहा, बैल हल में जुते हुए थे और गधियां उनके पास चर रही थी। उस समय शबाई उन पर टूट पड़े और आपके सेवकों को तलवार के घाट उतारकर सब पशुओं को ले गए। केवल मैं बच गया
और आपको यह समाचार सुनाने आया हूं। वह बोल ही रहा था कि कोई दूसरा आकर कहने लगा, ईश्वर की आग आकाश से गिर गई, उसने भेड़ों और चरवाहों को जलाकर भस्म कर दिया, केवल मैं बच गया और मैं आपको यह समाचार सुनाने आया हूं। वह बोल ही रहा था कि एक और अंदर आया और कहने लगा, खलदई 3 दल बनाकर ऊंटों पर टूट पड़े और आपके नौकरों को तलवार के घाट उतारकर पशुओं को ले गए, केवल मैं ही बच गया और आपको यह समाचार सुनाने आया। वह बोल ही रहा था कि एक और आकर कहने लगा, आपकी पुत्र पुत्रियां अपने बड़े भाई के यहां खा पी रहे थे कि एक भीषण आंधी मरुभूमि की ओर से आई और घर के चारों कोनों से इतना जोर से टकराई कि घर आपके पुत्र पुत्रियों पर गिर गया और वे मर गए, केवल मैं बच गया और आपको यह समाचार सुनाने आया हूं। जरा सोचिए, अगर आपके जीवन में इस प्रकार की विपत्तियां आती तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? शैतान जब विपत्तियां भेजता है, इसी प्रकार हमें तोड़ने के लिए भेजता है, हमें तोड़ने का प्रयास करता है। लेकिन अय्यूब ने क्या किया? वचन में बताता है, इन सारी बातों को सुनने के बाद अय्यूब ने अपने सिर मुड़ाया और मुंह के बल गिर पड़ा और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, मैं नंगा ही अपनी मां के गर्भ से आया और नंगा ही इस पृथ्वी के गर्भ में जाऊंगा। ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने वापस लिया, ईश्वर को धन्यवाद। एक सच्चा भक्त, सच्चा विश्वासी, वो शैतान की चाल को जानता था, इसलिए वो टूटा नहीं। अगली बात है जो हमें जानना चाहिए, शैतान हमें फंसाता है, बझाता है और बहकाता है। शैतान हमें छोटी छोटी बातों में फंसा देता है, ईश्वर के मार्ग से भटका देता है, ईश्वर के मार्ग पर ना जाने के लिए, ईश्वर की बातों को ना सुनने के लिए, ईश्वर की भक्ति ना करने के लिए, ईश्वर पर विश्वास ना करने के लिए शैतान क्या करता है? छोटी छोटी बातों में हमें फंसा देता है, अनावश्यक बातों में हमें फंसा देता है और इतना ही नहीं, हमें बझा देता है। मैं एक ऐसे भाई को जानता हूं जो शिक्षित होने के बावजूद, उनकी पत्नी है और बच्चे हैं, इसके बावजूद एक दूसरी लड़की के साथ उनका रिश्ता हो गया है और अपने घर से दूर पति पत्नी के रूप में जी रहा है। मैं उसको बार बार समझाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वो समझ नहीं रहा था, क्योंकि वो फंस चुका था और वो उलझ चुका था। उसका पुरानी पत्नी और नई पत्नी के बीच का रिश्ता भी बिल्कुल उलझ चुका था और वो कैसे बाहर निकलेगा? हमारे जीवन में ऐसी कई परिस्थितियां आएंगी जहां शैतान हमें छोटी छोटी बातों में, अनावश्यक बातों में फंसाएगा, बझाएगा, उलझन में डालेगा। कभी कभी शैतान हमें बहकाता है, प्रभु के मार्ग से छोटी छोटी बातें बताकर बहका देता है। एक भाई बार बार बोल रहे थे, मैं आपके यहां आना चाहता हूं प्रार्थना के लिए, लेकिन पता नहीं रविवार के दिन जो ही मैं घर से निकलता हूं, कोई ना कोई दोस्त मिल जाता है जो मुझे अन्यत्र ले चलता है। शैतान हमें इसी तरह बहकाता है। हमें शैतान की इस चाल को जानना होगा। मैं सोचता हूं बहुत से आध्यात्मिक लोग, बहुत से विश्वासी इस बात को नहीं जानते हैं। वे फंसे हुए रहते हैं, वे उन बातों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। आश्रम में रहते हुए मुझे भी बार बार इस तरह का प्रलोभन हुआ है। छोटी छोटी बातों में शैतान फंसाने का कार्य करता है। कभी कभी मैंने देखा है, जो बातें नजरअंदाज करने लायक हैं, उन बातों को मेरे सामने लाया जाता है शिकायत के रूप में, ताकि मैं उन बातों में उलझ जाऊं और प्रभु के मार्ग से भटक जाऊं। मेरा विश्वास कमजोर पड़े, मेरा प्रभु के प्रति प्रेम और भक्ति कमजोर हो जाए। हमें शैतान की इस चाल को जानना होगा। कई और बातें हैं जो हमें शैतान के बारे में और जाननी है। एक और बात है कि शैतान हमें अतिवाद की ओर ले जाता है, एक्सट्रीम कार्य कराता है, एक्सेस कार्य कराता है। उदाहरण के लिए, पवित्र आत्मा ने आपको यह प्रेरणा दी कि आप 3 दिन का उपवास करें, लेकिन तुरंत शैतान वहां पे आएगा और कहेगा 3 दिन से क्या हुआ, 30 दिन का करो, ताकि आप टूट जाएं, बीमार पड़ें। इसी तरह शैतान हमारे हर कार्य में अनावश्यक गति प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, आपको प्रेरणा मिली कि आपको प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए यह काम करना चाहिए। मान लीजिए आपको यह प्रेरणा मिल रही है
कि आपको अपने परिवार को संभालने के बाद कुछ समय सुसमाचार प्रचार के लिए समय निकालना चाहिए, या अपने आय से कुछ धन ईश्वर के राज्य के प्रसार के लिए निकालना चाहिए। लेकिन तुरंत शैतान वहां पे आएगा और आपकी गति बढ़ाएगा और ज्यादा पैसा देने के लिए मजबूर करेगा, ताकि आपके परिवार में झगड़ा हो जाए और आप जो भला काम करना चाहते हैं उसमें रोक लगाए। यह शैतान की चाल है, अतिवाद की ओर ले जाना, कभी कभी ईश्वर के राज्य के लिए अति उत्साह उत्पन्न करना, और हम इतने अति उत्साहित होंगे कि सारी बातें बिगाड़ देंगे। शैतान की चाल है, ताकि प्रभु के राज्य के लिए हम कार्य ना कर सकें, प्रभु के मार्ग पर हम ना चल सकें। एक और बात हमें जानना चाहिए, वो बात यह है कि जब हम चरम सीमा पर हैं, उसी समय शैतान हमें गिराने का प्रयास करेगा। आध्यात्मिक रूप से चरम सीमा पर हैं, अपने नाम और यश के चरम सीमा पर हैं, आर्थिक रूप से चरम सीमा पर हैं, बौद्धिक रूप से चरम सीमा पर हैं, उस समय शैतान मारने का प्रयास करेगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मान लीजिए हवाई जहाज अपने रनवे पे दौड़ रहा है और उस समय कोई भी जानवर या कोई भी चिड़िया या कोई भी चीज उसे ज्यादा हानि नहीं पहुंचा सकती है। लेकिन ठीक इसके विपरीत जब वो आसमान पर उड़ रहा है, उस समय एक छोटी सी पक्षी उसको हानि पहुंचा सकती है। यही हमारे जीवन की भी हालत है। जब हम अध्यात्म की ऊंचाई पर है, उस समय शैतान हमें मार गिरा सकता है, और जब हम ऊंचाई से गिरेंगे तो हमारी चोट बहुत ही ज्यादा होगी। और शैतान कभी कभी हमें ऊपर उठने देता है, ताकि जब ऊंचाई पे पहुंचेंगे हमें मारेगा, ताकि हम गिरें और हमें इतनी चोट पहुंचे कि हम फिर उठने और आगे बढ़ने का साहस ना करें। हमें इस बात को जानना जरूरी है। एक और बात जानना जरूरी है, जब हम आध्यात्मिक रूप से ऊंचाई पर हैं, उस समय शैतान हमें प्रलोभन देगा। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना करने के बाद जब वे पवित्र आत्मा से पुष्ट हुए, उस समय शैतान 3 बड़े प्रलोभन लेकर यीशु के पास आता है, उसको गिराने के लिए, उसको तोड़ने के लिए। हमारे जीवन में भी ऐसा घटित हो सकता है। हमें सतर्क रहना पड़ेगा। आध्यात्मिक रूप से जब हम ऊंचाई पर हैं, आर्थिक रूप से जब हम अच्छे हैं, बहुत ही हमें सतर्क रहना पड़ेगा। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए नम्र बने रहना होगा, ताकि हम ना गिरें। इस विषय पर एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। विशेष करके यह उन लोगों के लिए है जो आत्मिक रूप से पुष्ट हैं, ऊंचाई पर हैं, या जो पवित्रता में बढ़ रहे हैं, जो प्रार्थना में बढ़ रहे हैं। जब हम आत्मिक रूप से उन्नति की ओर बढ़ेंगे तो शैतान हमारे अंदर अनायास ही घमंड पैदा करेगा, हमें बार बार याद दिलाएगा कि तू पवित्र है, तुझमें शक्तियां हैं, तुझमें वरदान हैं। यह शैतान लोगों के द्वारा कर सकता है या स्वयं एक प्रेरणा के रूप में बता सकता है। कभी कभी लोग आकर आपसे कहेंगे, आप बहुत पवित्र हैं, आपकी प्रार्थना में शक्ति है, आपके चेहरे पर तेज है, आपके हाथ में चंगाई है, आपके प्रवचन में शक्ति है। हमें सतर्क रहना होगा। जब मेरे जीवन में इस तरह से लोग कहते हैं, तब मैं सतर्क हो जाता हूं। मुझे पवित्र आत्मा से प्रेरणा मिलती है, सतर्क रहो, गिरो मत, घमंडी मत बनो, नम्रता का पालन करो। तो जब हमारे अंदर इस प्रकार की उन्नति होती है, वृद्धि होती है, तो हमें सतर्क रहना होगा, वरना हम गिर जाएंगे। पतन का समय आ चुका है। हमें मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 16 में एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है। प्रभु यीशु ने शिष्यों से पूछा कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? और पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर पेतरुस ने कहा, आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं। प्रभु ने पेतरुस से कहा, सीमोन यूहन्ना के पुत्र, तुम पेतरुस हो अर्थात चट्टान हो, और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया को खड़ा करूंगा। ठीक उसी अध्याय में हम पढ़ते हैं कि आगे प्रभु यीशु मसीह अपने दुख भोग के बारे में बताते हैं। जब प्रभु अपने दुख भोग के बारे में बताते हैं अपने शिष्यों को, तो पेतरुस प्रभु को अलग ले जाकर कहता है
कि प्रभु आपके जीवन में ऐसा कभी ना हो। प्रभु ने उससे क्या कहा? हट जाओ शैतान, तुम मेरे मार्ग पर बाधा बन रहे हो, तुम ईश्वर की तरह नहीं बल्कि मनुष्यों की तरह सोचते हो। ख्याल कीजिए, थोड़ी देर पहले पेतरुस को शाबाशी दी गई और थोड़ी देर के बाद प्रभु पेतरुस से कहता है हट जाओ शैतान। हमारे अंदर पवित्र आत्मा कार्य कर सकता है, लेकिन हम पवित्र आत्मा नहीं हैं। हम गलती भी कर सकते हैं। मैंने देखा कई आध्यात्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक अनुभव की पराकाष्ठा पे पहुंचने पर गिरने लगते हैं, क्योंकि उनमें घमंड आ जाता है। उन क्षणों में नम्रता के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे नम्र बना, मेरे अंदर नम्रता दे। मां मरियम कृपा पात्री बनी क्योंकि उनके अंदर नम्रता थी। नम्रता में प्रभु की कृपा संजोई रखी जा सकती है। यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 8 में हम पढ़ते हैं, उसके दूसरे हिस्से में संत यूहन्ना कहता है, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे। प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आए ताकि शैतान के कार्य समाप्त कर दे। अंत में मैं ये कहूंगा, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के अधीन कीजिए। प्रभु से बार बार कहिए, प्रभु शैतान ने मेरे जीवन में जो कार्य किया है, जो कार्य करना चाहता है, उससे मुझे छुटकारा दीजिए। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि जब शैतान प्रभु यीशु मसीह के जीवन में प्रलोभन लाया तो प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने शैतान के साथ कोई सौदा नहीं किया, बल्कि सीधे शैतान से कहा, हट जाओ शैतान, हट जाओ शैतान। मैं बताना चाहूंगा, शैतान के साथ हम मोलभाव नहीं करेंगे, हम नहीं जीतेंगे, बल्कि प्रभु के सामर्थ्य से हमें उससे कहना होगा, हट जाओ शैतान। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। इस समय संत मिखाएल की विशेष मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करेंगे। मां मरियम की विशेष मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करेंगे। सभी संतों की विशेष मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह, तू मेरे जीवन में शैतान की चालों को जानने की कृपा मुझे दे। शैतान के हर फंदे से बचने के लिए मुझे कृपा दे। मेरी बुद्धि को प्रकाशित कर कि मैं शैतान की चालों को पहचान सकूं, ताकि मैं उसके फंदे में ना गिरूं। प्रभु यीशु, तूने कहा है, इस तरह प्रार्थना कर, हे पिता, हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आज भी हमारी यही प्रार्थना होगी, हे पिता, हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आत्मा पावना